बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चे आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये काम करना है इसका, और साथ में भी बताता चलूँ कि आज हमने आपको ये भी होमवर्क में देना है कि समरी के जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला हिस्सा है इसमें डेफिनेशंस हैं, ठीक है, आपने ये भी तैयार करना है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास ये पूरे चैप्टर की एक कह लें कि समरी आपको मिल चुकी है, पॉइंट्स की शक्ल में आपको हर एक चीज़ को उसने टच किया हुआ है, ठीक है, जो हमने यूनिट के अंदर देखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपने इसको तैयार करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज़ के लिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पेज भी मौजूद है जी, तो आपके पास ये लॉज भी मौजूद हैं, ये सारे आपने इसको तैयार करना है। एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और साथ ही साथ हम यूनिट नंबर 2 के भी आज डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग जो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस का, उसको भी हमने आज सीखना है, ठीक है। तो अब काम की तरफ आते हैं वापस। आज बेटा हमने जो काम स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 और 7 का पार्ट 2 ये आपका होमवर्क में ऐड है, ओके। तो 6 हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने फाइंड ये करना है कि प्रूफ हमने करना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे हमने पहले प्रीवियस ये एमसीक्यू में भी सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए, ठीक है, ये हमने आज प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का मैट्रिक्स और उसके बाद बी का मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को आपको पता है कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है हमने। तो यहाँ पर 0 को पहले -3 फिर 1 5, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में साइन प्लस का यूज़ होता है। और जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो दरमियान में एंट्रीज के साइन माइनस का लगाते हैं, जब प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो प्लस का। इसी तरह 0 4 1 -2, ओके, फिर 2 -3 -3 5, और उसके बाद 2 4 -3 -2, ओके। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 0, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 3 6 माइनस में, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 2 4 8, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस है, तो फाइनली हमारे पास प्लस आएगा। 3 2 6, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ चुका है, 5 -2 और ये -21 और 8 6 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये आपकी लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास बी ए, मतलब बी का जो मैट्रिक्स है वो पहले आएगा और ए का बाद में। बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तरीक़ेकार वही है, हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए सबसे पहले, ठीक है। ये आपके पास इस तरह ये फॉर्मेशन बन जाएगी प्रोडक्ट की। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये 0 आंसर आ गया। यहाँ पर 4 2 8, -3 1 से करें तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 5 0 0, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, फिर उसके बाद 5 1 5, फिर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो फाइनली प्लस आ जाएगा। 2 3 6, ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी बच्चे। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है, 8 -15 -4 और 11, ठीक है। अब फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारा बी ए का प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये ए बी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं आ रहे, सेम नहीं आए, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे जो हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास ए बी का ये नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका कैसे करना, हमने आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं x को एलिमिनेट करना है हमने पहले। तो इस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। जब आप शिफ्ट कर लेंगे इसको तो ये यहाँ पर प्लस और साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, इस तरह आपके पास x का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम पार्ट 1 करेंगे पहले।
और पार्ट 2 आपका होमवर्क में इसको करना कैसे, हमने प्रीवियस 1.5 एक्सरसाइज की थी हमने, उसमें ये क्वेश्चन किया था। करना कैसे, हमने इसका ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले, और जो आंसर आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा फाइनली, उस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स लेना है, ठीक है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डेट ऑफ ए बी, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड क्या करेंगे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, मतलब बी इन्वर्स सेपरेट फाइंड करेंगे और ए इन्वर्स सेपरेट फाइंड होगा, ठीक है। तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी, और ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। ये आपने इस तरह करना है, और फाइनली आप क्या करेंगे, दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पहले हम काम करते हैं प्रोडक्ट इसका पार्ट 1 का। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पहले प्रोडक्ट ए बी, और उसके बाद उसके जो फाइनल आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज। लेकिन राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज पहले निकालेंगे और ए ट्रांसपोज, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, ठीक है। बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे, और उसके बाद उनको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, ए बी का ट्रांसपोज हम पहले प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, तो रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो हमने वो फॉर्मेशन बना दी, रोज़ को कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लेना है, जब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 1 2 2, ये माइनस माइनस प्लस, और फाइनली प्लस है तो दरम्यान में प्लस ही आएगा। 3 1 3, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। आपके पास बेटा इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6 - 6 0 आंसर आएगा, 2 आएगा, 5 और 9, ठीक हो गया। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में तब्दील कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, चेंज क्या कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो 0 2 5 9, और ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, तो पहले हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने देखें पहले हमने ट्रांसपोज ओपन करने हैं, ठीक है। तो पहले हमने ट्रांसपोज ओपन करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया हुआ है। अब इनको मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं जी। तो आपके पास बेटा ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म बना दी हुई है, ठीक है। ये फॉर्मेशन जब कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, प्लस आएगा दरम्यान में यहाँ पर, 4 2 12, और प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, ओके, प्लस दरम्यान में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस, ये माइनस, ये भी प्लस हो गया था, तो ये प्लस है, तो ये फाइनल हमारा प्लस 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 आंसर आएगा, 5 1 5। अब आपके पास बेटा जी 0 आ जाएगा यहाँ पर, 2 + 3 5, 12 - 10 2, 4 + 9 5, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट साइड का जो आंसर है वो भी 0 5 2 9 है, और राइट का भी 0 5 2 9 है। तो इसका मतलब ये इक्वल हो चुके हैं, ये प्रूव हमने कर लिया, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आंसर आ चुका है, प्रूव हो चुका है जी बच्चा। अब हम यूनिट नंबर 2 के पेज नंबर 34, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। द नंबर्स 1 to 3 अप टू ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको दो तरह से हम नाम देंगे, एक नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको हमने शो किसे करना है, एन से, कैपिटल एन से, ठीक है। और ये आपके पास सेट है, याद रखें सेट के लिए हमने ये जो सिम करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने इसको यूज़ करना है, सेट का ये सिंबल है। और जो मैट्रिक्स करते हैं उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जो कि आपने दिखी थी, ठीक है, ये ब्रैकेट्स, इसका नाम स्क्वायर है, और इसको हम आमतौर पर करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं जी बच्चे। आपके पास होल नंबर्स, इसमें जस्ट क्या करना है, इंक्लूड 0। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। कैपिटल W आपने जब भी किसी भी सेट या किसी भी मैट्रिक्स को शो करते थे हम, तो हमेशा याद रखना है हमने कैपिटल लेटर से शो करना है। तो होल नंबर में जस्ट क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट में 0 का इजाफा कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा जी। इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके पास तीन चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड
इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ये लेटर हमने जी से शो करने हैं और आपके पास ये देखें नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास हैं और ये अप टू 100 होना है, मतलब ये चलते जाएंगे। ओके, ये बेसिक सेट है जो आपने सीखने थे जी बच्चे। अब अपना रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे हम। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट ज़ीरो। आपको बताया जा रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है। आप देख सकते हैं p ओवर q एक फ्रैक्शन है और ये बताया जा रहा है p एंड q इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स तो हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन बता दी है कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं है, ठीक है। p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, और दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय q, कैपिटल लेटर q। आपने इसको डिनोट किससे करना है? कैपिटल लेटर q से करना है। और सेट बिल्डर नोटेशन में आप देख सकते हैं उसने सब ये भी समझा दिया कि यहाँ पर वही बात जो हमने डेफिनेशन में सीखी थी कि पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ ये बता रहा है एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और फाइनली आपको बताया जा रहा है पी क्यू इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है, ये दोनों इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं। आपके पास इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं जी? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब आपके पास यहाँ पर द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय q डैश। अब इसमें बताया जा रहा है कि आप ये वो नंबर्स हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो इसने बताया ना क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये बात समझाना चाहता है कि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो इन नंबर्स को इर्रेशनल का आप नाम देंगे, ठीक है। और इनको हमने q डैश से शो करना है और q डैश की आपकी सेट बिल्डर नोटेशन x सच दैट x नॉट इक्वल टू p ओवर q, पी क्यू बिलोंग्स टू जी। बेशक पी क्यू बिलोंग करते हैं जी से एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर हमने बात की। अब देख सकते हैं हम एग्जांपल में आपके पास जो नंबर्स हैं 102, 103, 105, पाई एंड ई आर इर्रेशनल नंबर्स। आपको पता जी ये पाई एंड ई ये कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं और ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर्स में ऐड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास 102 है, 103, 105 ये इर्रेशनल कैसे है? तो एक पॉइंट याद कर लें, आप जब इनका अंडरूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर कैसा आएगा? नंबर 1 आपके पास ये आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि ये चलता जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिपीट भी नहीं होगा बल्कि डिफरेंट वैल्यूज़ रिपीट होती जाएंगी। आप अब ये इसका पॉइंट बताया था, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता है कि जो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इस तरह जो नंबर आते हैं प्राइम नंबर्स, उनके जितने भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे उन सब का आंसर क्या होगा? इर्रेशनल आंसर होगा, ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद करना है। अब फर्दर आपके पास देखें छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएगी रियल नंबर्स की। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को हमने शो करना है, ठीक है। और यहाँ पर उसने मैथमेटिकल नोटेशन बता दी है कि सेट ऑफ क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू हमारे पास कैसे शो करता है? रैशनल, और क्यू डैश इर्रेशनल। उन दोनों का जो यूनियन होगा वो रियल नंबर्स होगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जब इनका आर बोथ सबसेट ऑफ आर, ये दोनों रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं, ठीक है। और फर्दर आप यहाँ पर एमसीक्यू ये देख सकते हैं Q इंटरसेक्शन Q डैश इज़ इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट। मतलब आप जब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है जी बच्चे। अब आप देखें पॉइंट 1 में आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि n सबसेट किसका है? फिर होल नंबर, n नेचुरल है, w होल, z इंटीजर्स हैं एंड q रैशनल है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सबसेट्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पर देख सकते हैं n किसका है? होल नंबर्स का, मतलब नेचुरल होल का, होल इंटीजर्स का, और इंटीजर्स रैशनल का। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो सबसे आपके पास अंदर सर्कल में नंबर आ रहा है वो नेचुरल है, ठीक है।
क्योंकि नेचुरल अब क्या है हमारे पास सेट, ये सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। ओके, फिर होल नंबर किसका है, जी का, इंटीजर्स का, और फिर रैशनल, फिर उसके बाद रियल। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मेशन बताई जा रही है, ये भी आपने तैयार करनी है फॉर MCQs। एंड क्यू डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट क्यों है, क्योंकि जब ये आप इनका इंटरसेक्शन अभी हमने फाइंड किया था उसमें आंसर क्या दिखा था, उसने एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जितने भी हमारे पास इस तरह के सेट होते हैं जिसमें कोई भी उनका जो मेंबर है, एलिमेंट है, वो कॉमन ना हो, सेम ना हो, इसलिए उनका नाम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर ईच प्राइम नंबर p, ठीक है, इज़ एन इरेशनल नंबर। जब आप उनका अनरूट लेते हैं, अनरूट p मतलब उन प्राइम नंबर्स का जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका हमेशा आंसर इरेशनल नंबर के इक्वल आएगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। आपके पास जितने भी ऑल नॉन स्क्वायर पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉन स्क्वायर मतलब आपके पास जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है, 3 है, ठीक है, ये नॉन स्क्वायर में आएगा क्योंकि ना 2 और 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 4 स्क्वायर किसका है, 2 का, इसलिए इसको हम नॉन स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर नंबर कहेंगे, ठीक है। आपके पास 5 है, फिर 6 है, ठीक हो गया। इस तरह आपके पास जितने भी ये नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम क्या कहेंगे उसको, ये नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं और इरेशनल। उनका हमेशा स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक हो गया जी बच्चे। तो अब हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। रैशनल नंबर को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग फॉर्म में और एक रिकरिंग फॉर्म में, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या है और रिकरिंग फॉर्म क्या है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे जी। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो उसकी वो हम बात करते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5 को आप डिवाइड करते हैं 0.4 आंसर आता है। अब बेटा जी 0.4 की जो आपका डेसिमल पार्ट है इसका, ये जो 4 है ये टर्मिनेट हो चुका है, आगे फर्दर मूव इसकी वर्किंग नहीं हो रही, बल्कि इधर इसका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह 3/8 इसको आप देख सकते हो 375, 3 डिजिट 3 डेसिमल प्लेस तक ये मूव किया है, ठीक है, ये आपके पास आंसर। तो आप देख सकते हैं ये आंसर टर्मिनेट है, मतलब अभी चल नहीं रहा, आगे फर्दर वर्किंग नहीं इसकी कंटिन्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। ओके, अगर इसके आंसर मज़ीद फर्दर अगर आप डिवीजन करते तो फाइनाइट ना होता बल्कि ये इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। तो हम उसको टर्मिनेटिंग ना कहते बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग की आपके पास ये पहचान है, ओके, कि आपके पास डेसिमल पार्ट क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होता रहता है। वो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, एक लिमिट के बाद सॉल्व हो जाता है, वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है जी। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन जी, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction। अब recurring के बारे में क्या बताया आपको कि आपके पास ये देखें 2/9 है, इसको अब आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.222। ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रहा, मतलब फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, 2/9 इज़ अ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग मतलब रिपीटेड भी है, ठीक हो गया। इस तरह 4/11 है, ये भी आंसर देख सकते हैं 3636। डेसिमल पार्ट आपके पास क्या है, रिपीटेड है और चलता भी जा रहा है, मतलब कंटिन्यू है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसकी हद ही कोई नहीं है, आगे वो मूव करता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरह हम ये 2 तरह से इसको बात याद करेंगे, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। आपके पास बेटा जी ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीटेड होंगे, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर
3 6 है, अगर सपोज़ करें 3 3 या 4 4 आपके पास जो नंबर्स हैं इसके 3 और 4 डिजिट्स भी रिपीट होते हैं बार बार, मतलब यहाँ पर सपोज़ करें ऐसे आ जाता 3 6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7, इस तरह ये चलता जाए सपोज़ कर लेते हैं, तो आपके पास इसको भी हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे बल्कि रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि आपके पास जो पार्ट 1 है और जो इसका जो पार्ट 2 है ये दोनों रैशनल नंबर्स को शो करने के लिए था। ठीक है, रैशनल नंबर की हमने 2 टाइप सीखी हैं, एक हमने ये सीखी कि वो टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि भाई ये नंबर है, दूसरा ये कि वो टर्मिनेट नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट रहता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो रिपीटेड होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होती हैं, इसलिए उसको हम रैशनल में लेंगे। ओके, अब इर्रेशनल में कैसे बात करेंगे, इर्रेशनल में आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज जो डेसिमल हैं वो क्या होंगी, फाइनाइट नहीं होंगी बल्कि इनफाइनाइट होंगी, और साथ में वो रिपीटेड भी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं √2 का आंसर आपके पास रिपीटेड नहीं है ना, एक ब्लॉक अगर आप नोट करें कि कोई 7 8 वैल्यूज़ तक आप नोट करते हैं तो कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह पाई की वैल्यू और ये ई दोनों कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, ये आपने वैल्यू याद भी करनी है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए आपको पूछी जा सकती है, तो ये आपने याद करना। आप देख सकते हैं इसमें भी जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन रिपीटेड है एंड दोनों में नॉन टर्मिनेट भी है, ना टर्मिनेट हो रहा है वो ना रिपीट हो रहा है, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये 0.3 बार शो कर, बार मतलब ये रिपीट हो रहा है इस तरह, तो 0.333 ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर 2 तरह के, एक तो जो टर्मिनेट हो जाते हैं, दूसरे वो जो नॉन टर्मिनेट हैं लेकिन रिपीटेड हैं। ठीक हो गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, कैसे आप देख सकते हैं रिपीटेड है एंड नॉन टर्मिनेटेड है। इर्रेशनल की सिर्फ एक ही डेफिनेशन, वो कौन सी, कि वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, बस ये एक ही तरह के हैं। रैशनल नंबर 2 तरह से हम शो करते हैं, एक टर्मिनेटिंग के हिसाब से और एक रिकरिंग के हिसाब से। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर हो गया, ये आपके पास डेफिनेशन है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।